अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम ज़ायक़ों की दुनिया। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप मुझे देते हैं, शो में कॉल्स करते हैं, बताते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही साथ जी हम लेकर चल रहे हैं एसके कुकवेयर को। आप बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे मुझसे पूछ चुके हैं कि आप कौन से कुकवेयर यूज़ करती हैं, ये पैंस किस ब्रांड के हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी काफ़ी हफ्तों से बता रही हूँ ताकि जो लोग कभी न्यू ज्वाइन करते हैं वो देख लें कि एसके कुकवेयर है, स्पेशली जो इसकी मार्बल बेस के साथ पैन्स हैं उसमें कुकिंग करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बड़ा अच्छा कुकिंग जब करती हूँ तो फूड का कलर नज़र आ रहा होता है, समझ में आ रही होती है। और ये बड़े अच्छे नॉन स्टिक हैं, इसमें बहुत कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी अच्छी कुकिंग होती है। मैं घर पे भी ये यूज़ करती हूँ और सेट पे भी डेफिनेटली आप लोग देखते हैं मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, हम बना रहे हैं आज मसाला कलेजी, बहुत ही मज़ेदार सी। उसके साथ जैसे समर स्टार्ट हो गया है तो हम एक वेजिटेबल को भी ऐड करते हैं। प्याजी भिंडी बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो हम हमेशा की तरह जैसे ड्रिंक बनाते हैं, आज मैं लेमन पीच कूलर बनाऊंगी। बहुत ही मज़े की तीनों रेसिपीज़ हैं, गर्मियाँ हैं, डिफरेंट स्टाइल की भिंडी बनाएंगे, बिल्कुल भी लेसदार नहीं होगी, बहुत मज़े की होगी। डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी आपको ड्यूरिंग कुकिंग, आपने बस उनको फॉलो करना है और आपके रिज़ल्ट्स इतने ही अच्छे आने हैं। कलेजी जो है वो पहले दिन ज़रूर बनती है, हर घर में बनती है और सुन्नत भी है कि आप उसी गोश्त से जो है वो अक्सर लोग जो हैं वो रोज़ा रख लेते हैं और उसी जो जब कुर्बानी होती है तो उसी के गोश्त से वो खाते हैं सबसे पहले। तो कलेजी मसाला हम बनाएंगे। मैंने पहले भी एक दफ़ा कलेजी बनाई है लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरह की थी। आज हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट की तरह की बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, स्टार्ट भी करते हैं इसकी सफाई का तरीका और इसको बताती भी हूँ कि क्या करेंगे। तो जो अक्सर लोगों को इसमें स्मेल आती है, आपने बस कलेजी लानी है, पानी में डाल के 2 चम्मच सिरका डाल के रखना है। इसकी बहुत अच्छी सफाई भी हो जाती है, झिली भी उतर जाती है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और सिरका इसको टेंडर करने में भी हेल्प करता है। बस ये प्रोसेस आपने करना है। आधा किलो मैंने कलेजी ले ली है। प्रेफरेबली आप इसके साथ गुर्दा भी डाल सकते हैं, दिल भी डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा। सबका कुकिंग टाइम एक होता है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, नमक है, सौंठ डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, खुश धनिया का पाउडर है, सौंफ का पाउडर बनाया हुआ है, काली मिर्च है, कसूरी मेथी है, चंद खड़े मसाले जाएंगे, नमक जाएगा, मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, ज़ीरा जाएगा। मज़ेदार सी हम कलेजी बनाएंगे और आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि कैसी बनी है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे और इसको ये जो कलेजी है इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। अक्सर ऐसे होता है, मैंने देखा है कि लोग समझ नहीं आती है, इसको ओवर कुक कर देते हैं, ये च्यूई सी हो जाती है, ये रबड़ी हो जाती है और फिर कई लोग सोचते हैं कि ये अभी भी सख्त है, वो प्रेशर कुकर में भी इसको गला रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। कलेजी का कुकिंग टाइम हार्डली 10 से 12 मिनट होता है, इससे ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल रबड़ी सी हो जाती है, इसलिए आपको समझ नहीं आती है। तो इसको बस आपने डालना है, अच्छा सा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है और 5 से 6 मिनट का आपने इसको दम देना है। बस कलेजी का कुकिंग टाइम इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है जी, ऑयल गरम करेंगे, उसमें मैं डालूँगी कलेजी, साथ ही हम इसको पहले हाई फ्लेम पे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे जी मसाले और फिर इसको मैं रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए दम पे। हेल्दी भी बहुत है, बच्चों को खिलाएं और ये ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके लिए बहुत अच्छी है। आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इसी तरह ड्राई रोस्ट करके आप खा लिया करें। अच्छा जी,
अभी जितने वीक्स रह गए हैं ईद के बाद भी मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी रेसिपी साथ साथ कोई इस तरह की हम बनाते रहें जो आपको हेल्प करे। मीट की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर रखेंगे जो आपको हेल्प करेगी। ईदों में आप इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे इसको ताकि ये जो ब्लड वगैरह होता है वो भी ड्राई हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छा सा डालें ताकि अक्सर लोगों को जो वो कलेजी की हुमक आती है, वो कहते हैं कि जी कलेजी की स्मेल होती है, वो इस तरह से बिल्कुल दूर हो जाती है। एक तो सिरके से धोने से बिल्कुल दूर हो जाती है, दूसरा आप इसको अच्छा सा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन अच्छा डालेंगे, हम इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे, इसमें सौंफ भी डलेगी, सौंठ का पाउडर भी डलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको फिर बिल्कुल खुशबूदार सी कलेजी ये बनेगी। अदरक लहसुन के साथ भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, स्मेल इसकी अच्छी तरह से दूर हो जाए और फिर इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे। बस आपने ख्याल रखना है इसको ओवर कुक नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 10 से 12 मिनट है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, अदरवाइज़ फिर आपको यही लगेगा कि ये गल नहीं रही है, ये सख्त हो गई है। मसाले डाल लेते हैं इसमें। 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर है ये जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये डालेंगे 1 टीस्पून। सौंफ है दरदरी सी कुटी हुई 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी ऐड होगा और इसमें खुशबू भी आएगी। कश्मीरी लाल मिर्च है ये 1 टीस्पून भर के डालेंगे। सौंठ है ये डालेंगे, ये 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, कुटी काली मिर्च है ये जाएगी और साबुत ज़ीरा भी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के। बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल सी ये जो है ना कलेजी मैं बना रही हूँ। गोल कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 3 से 4, 2 मोटी इलायची है ये जाएगी, 2 दालचीनी के ऐसे छोटे से टुकड़े हैं वो, और 3 छोटी इलायचियाँ हैं ये मैंने डाली हैं। अब दोबारा से इसकी अच्छी सी मसालों के साथ भुनाई कर लेते हैं। इसको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जब धुली होती है अपना पानी खुद ही छोड़ती है, लेकिन अगर कहीं पे आपको लगे कि ये बिल्कुल लग रही है या ज़रूरत है तो आप 1-2 घूंट इसमें पानी लगा सकते हैं। अच्छा सा हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे ताकि ये मसाले जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छा सा जब मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे, ऑयल खुद ही सेपरेट हो जाएगा, फिर बस आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखना है। इतना इसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ये इतनी अच्छी एकदम से खुशबू आना शुरू हो गई है। जो हमने इसमें सौंफ डाला है, कुटा हुआ सौंठ डाला है, सारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, साथ ही साथ हो गया है ब्रेक का टाइम, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मज़ेदार सी मसाला कलेजी बना रहे हैं। जल्दी से रीकैप करूँगी। कलेजी ली है तकरीबन ½ kg, इसमें आप दिल और गुर्दा वगैरह भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों का कुकिंग टाइम एक जैसा है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसको किस तरह से वॉश करना है। आपने कलेजी के क्यूब्स बना के इसको सिरके की 2 चम्मच डाल के पानी में भिगो के रख देना है।
10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ये टेंडर भी हो जाएगी, इसकी सारी अच्छी सी सफाई भी हो जाएगी। फिर आपने इसको क्यूब्स में काट लेना है, बस सिर्फ साइज़ एक सा रखें, गुर्दों का भी, दिल का भी और कलेजी के पीसेस का भी 1 से 1.5 इंच रख लें। फिर मैंने ऑयल लिया, उसको गर्म किया, कलेजी उसमें डाली, जब उसका कलर चेंज हुआ तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। जनरस अमाउंट डालनी है ताकि जो कलेजी की हुमक है, स्मेल है, वो बिल्कुल हमने ख़त्म करनी है। अच्छा सा डाल के उसको फ्राई किया। फिर इसमें सारे मसाले डाल दिए, इसमें नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, पिसा खुश धनिया डाला है, दरदरा सा कुटा हुआ खुश धनिया डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, दालचीनी डाली है, गोल लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, कुटी काली मिर्च डाली है और इसमें सौंठ का इस्तेमाल हमने किया है, सौंफ मैंने दरदरी सी कुटी डाली है। ये सारे मसाले इसमें डाल के इसको इसी तरह हाई फ्लेम पे अच्छा सा हमने रोस्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया है कलेजी का कुकिंग टाइम 10 से 12 मिनट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। मैंने अच्छा सा इसको पहले हाई फ्लेम पर फ्राई किया ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लगाया ताकि ये टेंडर हो जाए। बस इसको हम 7 से 8 मिनट और दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएगी। अब इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, ये हाथ पे मल के आप डालेंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आए। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ताकि ये वाला भी जो फ्लेवर है ना इसमें ऐड ऑन हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी बनती है। सबको ईद पे इंतज़ार होता है कलेजी का कि किस टाइम बनेगी और हर कोई वेट कर रहा होता है। और ये इतनी क्विक जैसे रेसिपी है मैंने आपको बताई है, बस 2-3 स्टेप्स हैं वो आपने कर लेने हैं, ना इसकी कोई स्मेल होनी है। ये इतनी खुशबूदार, मसालेदार और मज़े की कलेजी होनी है कि सबको पसंद आनी है। बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। बस ये मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है, हरी मिर्च भी डाल दी है और अब हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है जी, 5 से 7 मिनट का हम इसको दम देंगे, ये बिल्कुल डन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा मसाला जैसे अच्छा लगता है आप इसको इस तरह फोक के साथ भी खा सकते हैं। ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें मसाला रखें। अच्छा जी, कॉलर भी हैं, कॉल भी ले लेते हैं। मैमूना है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? क्या हाल है आपका? हम बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। जी मैमूना, क्या कहना चाहेंगी? जी बस शो की तारीफ करनी थी। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू। आपको शो देख दे रहे हैं और कलेजी बना रही हैं आप। जी हम बस ईद रेसिपीज़ को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप साथ साथ आपको ईद में भी हेल्प हो जाए। वो मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह ईद पे बनाएंगे लाजमी। जी ज़रूर बनाइएगा। और आज क्या बना रहे हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं? अभी आज हम चावल बनाएंगे। चावल बनाएंगे, सही। वीकेंड है ना, वीकेंड पे अक्सर बिरयानी, चावल, पुलाव इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं हर घर में। और आपकी रेसिपी से देख पालक की मैंने मैकरोनी भी बनाई थी। अच्छा, कैसी बनी थी? बहुत अच्छी बनी थी, इजीली डीजे वहाँ से मिल जाती है। इसके सॉसेस वगैरह भी हम लोग यूज़ करती है, मेरी बेटी भी यूज़ करती है, बनाती है मैं भी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो साथ रेसिपीज़ ट्राई करती हैं कि भूल ना जाएं। जी मैं नोट भी आपकी कलेजी की रेसिपी मैंने पूरी नोट कर लिया और फिर प्याज की भिंडी भी मैं कल को बना लूँगी आपकी रेसिपी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी। फिर कल को भी कॉल करेंगे, आप बता देंगे कैसी बनी। ज़रूर इंशाल्लाह मैमूना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, कलेजी को हमने दम पे रख देना है 7 से 8 मिनट, बस इसका कुकिंग टाइम रह गया है। 5 से 6 मिनट मैंने पहले अच्छी सी बुनाई में इसको लगा दी है। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और जितना रिक्वायर्ड मसाला हमें चाहिए होगा वो इसमें हम रखेंगे। आपको बिल्कुल ड्राई रोस्ट अच्छी लगती है, आप बिल्कुल ड्राई कर लें। मुझे प्रेफरेबली थोड़ी सी मसाले के साथ अच्छी लगती है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें रस रखूँगी, थोड़ा सा मसाला रखूँगी और इसको बंद कर दूँगी। बार इसलिए बता रही हूँ कि इसको ओवर कुक नहीं करना है। कलेजी का कुकिंग टाइम मैक्सिमम 10 से 12 मिनट होता है। अगर आप इसको इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबड़ी हो जाएगी, ये चुई हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये गल नहीं रही। तो बस कलेजी को सिर्फ इतनी देर के लिए ही पकाते हैं, ये बहुत मज़ेदार हो जाती है और फिर खाने में भी इसको मज़ा आता है। साथ साथ जी गर्मियाँ हैं तो आप
आपने रमज़ान में भी बहुत सारे कॉलर्स ने फरमाइश की कि आप सब्ज़ी दाल भी ज़रूर साथ साथ बनाएं, तो मैंने उनको बताया भी था कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हम ज़रूर ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत मज़ेदार सब्ज़ियाँ आती हैं। तो आज हम प्याजी भिंडी बना रहे हैं। अब इसकी भी टिप्स आपको बता देती हूँ कि जब आप इसको धो कर रखते हैं तो इसको ड्राई ज़रूर कर लिया करें। भिंडी में पानी होगा तो ये लेस छोड़ेगी। जब आप इसको पकाएंगे और उसमें अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करेगी, ये फिर लेस छोड़ेगी। तो जब बहुत ज़्यादा लेसदार भिंडी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, और भिंडी में प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रंची प्याज अच्छा लगता है। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से बनाऊंगी, आप देखें, बस उसको फॉलो करें। हम करेंगे क्या कि पहले भिंडी को थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है, इसको मैं हाई फ्लेम पे थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी। ये तकरीबन 1 से 1.5 पाव के बराबर भिंडी है। अब भिंडी में जो है ना प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आपने प्याज का रेशो ज़्यादा रखना है, और मैंने प्याज को भी इसके साथ ही डाल के इन दोनों को स्टर फ्राई करना है। ठीक है जी। ये तकरीबन 2 बड़ी बड़ी प्याज हैं, ये मैंने डाल दी हैं। साथ ही मैं इसको दोनों को हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करूँगी, और दोनों का तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी। उसके बाद हम इसका टमाटर के साथ एक मसाला बनाएंगे, और वो मज़ेदार सा जब मसाला बन जाएगा तो फिर ये जो प्याज और भिंडी है इसको हम उसमें डाल के दम लगा देंगे। उससे क्या होगा, ये जो प्याज है ये इसी तरह से क्रंची रहेगा, भिंडी का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी प्याजी भिंडी बनेगी। और क्वांटिटीज़ को आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसमें भिंडी में प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्याज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से आपने भी करना है। और गीली भिंडी नहीं होनी चाहिए। भिंडी को जब भी आपने बनाना है, भिंडी को अच्छा सा आपने ड्राई कर लेना है। भिंडी ली है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 पाव, इसमें 2 से 3 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 2 से 3 टमाटर हैं। सिंपल से मसाले हैं। सब्जियों को या दालों में एक्स्ट्रा मसाले मत डाला करें, वो अच्छे नहीं लगते हैं। सब्ज़ी का अपना एक जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो अच्छा लगता है, उसको उसी तरह एंजॉय करना चाहिए। इसी तरह दालों को भी जो नेचुरल फ्लेवर है उसी तरह से एंजॉय करना चाहिए। इसमें सिर्फ मैं नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और खुश्क धनिया का इस्तेमाल करूँगी। इससे ज़्यादा मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करूँगी। भिंडी में सिर्फ प्याज और हरी मिर्च ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है जी। ये छोटी छोटी जो साथ साथ मैं आपको टिप्स देती हूँ ना, बस इनको फॉलो किया करें तो आपके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आने हैं। सबको खाना बहुत पसंद आएगा, जो भी चीज़ आप बनाएंगे सबको बड़ी अच्छी लगेगी। अब इसका हमने कलर भी ख़राब नहीं करना है। ठीक है जी। और ये कुक भी हो जाएगी इस तरह से। थोड़ा सा और सौते करूँगी और फिर मैं इसको हटा लूँगी। और भिंडी बनाते हुए जैसे मैंने आपको कहा कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ वो फिर बहुत ही ज़्यादा लेसदार हो जाएगी और वो जैसे लेस वाली भिंडी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इसको इतना ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, इतने ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं, वैसे भी ना किया करें। बिल्कुल बस मैंने जैसे 2 चम्मच डाला है ऑयल। ये जब हम बाद में इसका टमाटर का मसाला भी डालेंगे और इसको डालेंगे तो ये अपना ऑयल जो इसमें भी डला हुआ है ये छोड़ेगी। तो आपने ऑयल का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। इसमें भी 2 चम्मच डालें और जब आप टमाटर का मसाला बनाएं तो उसमें भी 2 से ज़्यादा चम्मच ना ऐड करें। ठीक है जी। थोड़ा सा और इसको सौते करूँगी और बस फिर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि पैन वैसे भी गर्म है, थोड़ी देर इसमें पड़ा भी रहेगा तो ये और कुक हो जाएगा। अच्छा जी, साथ ही साथ हो गया ब्रेक का टाइम, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और
प्याज और भिंडी को सौते करके गई थी, आपके सामने बताया भी कि ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 2 टेबलस्पून डाल के हमने भिंडी को और साथ ही प्याज को डाल के स्टर फ्राई कर लिया हाई फ्लेम पे, और बस 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। कलेजी मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, बस हम इसको अब 8 से 10 मिनट का दम लगाएंगे और ये देखें ये इतना ज़बरदस्त ये रेडी भी हो गई है, और इसका ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मसाला भी है। ये मसाला मैं थोड़ा सा इसी तरह से रखूँगी, ठीक है जी। बस अब ये इससे ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। अब मैं इसको बंद कर दूँगी और आप इसको बस उसी वक्त गरम गरम साथ ही इंजॉय करें। अब इसका अगला स्टेप क्या है, भिंडी का, इसमें हम मसाला तैयार करेंगे टमाटर के साथ। अच्छा जी, इसमें भी इसी तरह ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि पहले हम उसमें डाल चुके हैं। इसमें भी 2 से 3 टेबलस्पून आप बस ऑयल डालेंगे, क्योंकि जब हम वो वाली भिंडी इसमें ऐड करेंगे तो वो भी अपना जो ऑयल है वो इसमें छोड़ेगी। बस इसको गरम करेंगे, इसमें हम टमाटर डालेंगे। भिंडी में जो प्याज टमाटर हैं वो थोड़े से क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं, थोड़े से जानदार अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मलिया मेट अच्छे नहीं लगते, तो ही भिंडी खाने का मज़ा आता है। एक तो इसका कलर ख़राब ना होने दें, और दूसरा ये कि ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मसालों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने ले लिए हैं, ये चले जाएंगे। आजकल बड़ी अच्छी सब्जियां हैं, टिंडे हैं, भिंडी है, करेले हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी है गर्मियों की, तो आप ज़रूर इंजॉय करें। मैं साथ साथ हर एपिसोड में ज़रूर कोई ना कोई सब्ज़ी भी बनाऊंगी। अच्छा जी, साथ इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक जाएगा, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, ये जाएगी। 1/2 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये जाएगा। थोड़ी सी सौंफ है, ये डाल देंगे। सौंफ जो है ना इसलिए भी अच्छी होती है कि जो कोई भी सब्ज़ी इस तरह की होती है जिससे गैस्ट्रो वगैरह होता है, तो उसमें सौंफ का अगर आप इस्तेमाल करें तो सौंफ जो है वो बादी ख़त्म करने का बड़ा अच्छा वो एक इंग्रेडिएंट है, एक मसाला है, तो आप वो इस तरह से अपनी सब्जियों में, दालों में डाल सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और बस अब इसका हम अच्छा सा मसाला बना लेंगे, ठीक है जी। जब आप इसमें भिंडी डालेंगे तो आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर तो टमाटर गलाने के लिए आपको पानी चाहिए तो आप इस टाइम पे इसको पानी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ टमाटर जो है ना, जब आप इसको हाई फ्लेम पे रखते हैं तो ये ख़ुद भी, ज़ाहिर है हर सब्ज़ी में मॉइस्चर होता है, ये ख़ुद भी पानी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसको दम पे रखेंगे कि ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से गल जाए। बस इस तरह से आपने करना है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने उसको गरम किया अच्छी तरह से, फिर उसमें भिंडी डाली। 1 से 1.5 पाव भिंडी। आप क्वांटिटीज़ को उसी तरह बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अगर 1 से 1.5 पाव में 2 प्याज डाली हैं तो आपकी 1 किलो है तो उसमें आप 4 प्याज डाल देंगे, 3 टमाटर डाल देंगे। इस तरह से करके आप क्वांटिटीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करेंगे। प्याज और भिंडी को मैंने सौते किया हाई फ्लेम पे। इसमें एक क्रंचीनेस रखनी है प्याज में भी, भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं करना, और इसको फिर साइड पे कर लिया। फिर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल की डाली है। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो डाले हैं। और बेसिक से इसमें मसाले जाएंगे। नमक डाला है, मिर्च डाला है, ज़ीरा डाला है, पिसा खुश धनिया डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली और थोड़ी सी सौंफ डाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सब्ज़ियां थोड़ी सी इस तरह की होती हैं, थोड़ी सी बादी होती हैं, जैसे गोभी होगी, मटर, आलू, भिंडी, अरवी, ये थोड़ा सा जब है, हम खाते तो बहुत शौक़ से हैं लेकिन ये थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, तो इसमें आप सौंफ वगैरह का, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं आज आप क्या बना रहे हैं। टमाटर को थोड़ा सा और गलाऊंगी और फिर हम इसमें ये भिंडी और प्याज ऐड करेंगे।
कलेजी बिल्कुल डन हो गया, उसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ हैं दोनों और जल्दी बन जाने वाली हैं। बस आपने कटिंग करके रखी हो तो ये फटाफट बन जाती हैं। कलेजी तो ऐसी चीज़ है जो ज़रूर ईद पे खाई जाती है, सबसे पहले बनाई जाती है, सारे घर वालों को इंतज़ार होता है कि बस कब कलेजी बने। तो ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। मैंने आपको हर टेक्निक बता दी है कि इसको साफ़ कैसे करना है, इसको धोना कैसे है, इसकी स्मेल कैसे दूर करनी है। मैंने एक एपिसोड में पहले एक और तरह की मसाला कलेजी भी बनाई थी जिसमें हमने प्याज टमाटर का मसाला बनाया था, उसमें दही का इस्तेमाल किया था और वो ग्रेवी वाली कलेजी थी। वो भी आप देख सकते हैं हमारी सोशल साइट्स पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे इस तरह की रेसिपीज़ हैं। वहाँ से आप अगर चाहें, कुछ लोगों को ज़रा उस तरह की कलेजी अच्छी लगती है जो नान रोटी के साथ वो खाते हैं शौक़ से, तो आप प्याज टमाटर वाली ग्रेवी वाली बनाना चाहें तो वो वाली बना सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की ड्राई रोस्ट चाहिए हो तो जैसे आज अभी मैंने बनाई है वैसे बना सकते हैं। चलिए जी, ये देखें टमाटर साथ ही साथ हमारे गल गए हैं। अब मैं ये जो भिंडी हमने और प्याज को फ्राई किया था वो इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, और इसका भी अब कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा, इसको हमने बहुत देर तक नहीं रखना है। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। इसमें प्याज और हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा लगता है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बार बार बता रही हूँ, अदरवाइज़ फिर वो सारी भिंडी जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो लेस छोड़ेगी। आई होप कि इस पैन में अच्छा नज़र आ रहा हो, अदरवाइज़ हम इसको दूसरे पैन में भी कर सकते हैं। बस इसका आपने कलर ख़राब नहीं होने देना है। इसको हम दूसरे पैन में कर देते हैं ताकि ये नज़र भी अच्छी आए। इसमें कर देते हैं जी। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पहले सौते करूँगी और फिर इसमें हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। भिंडियों में हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये देखिए, बस ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका, क्योंकि हमने पहले भी इसको प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई किया था, वो भी 4-5 मिनट किया था। तो अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हम इसको 5 से 7 मिनट दम पे रखेंगे तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें, और आप ये भिंडी का कलर देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आपने इसी तरह रखना है, इसका कलर ख़राब नहीं करना है। चलिए बस अब मैं इसको हार्डली 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। सही है, कहीं पे भी मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ हो गया जी ब्रेक का टाइम, लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, भिंडी को लगा के गई थी दम आपके सामने। जैसे कि बताया कि इसका भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमने प्याज और भिंडी को पहले 20 स्टार फ्राई किया था, तो इसका कुकिंग टाइम थोड़ा हो जाता है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे ना तो उससे भी इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसको बस इतना ही पकाना है। ये बिल्कुल रेडी है और आप देखें इसमें जो प्याज है वो बिल्कुल उसी तरह से क्रंची है। भिंडी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ये खाने में बड़ी अच्छी लगती है। आप जब इसको बहुत ज़्यादा पकाते रहते हैं तो ये डार्क कलर की हो जाती है, प्याज भी बिल्कुल इसमें गल सा जाता है, वो उस तरह से अच्छा नहीं लगता है। इसमें प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है और क्रंची अच्छा लगता है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूँगी। कलेजी का भी मैंने आपको जैसे बताया है कि कुकिंग टाइम कम होता है, उसको भी ओवर कुक नहीं करेंगे, ये आपने ख्याल रखना है।
तो आपकी दोनों रेसिपीज़ बड़ी ही अच्छी बननी है और आपने एंजॉय करना है। मज़ेदार सी चटनियाँ मैंने आपको इतनी हरी चटनियाँ बनानी सिखाई हैं, वो साथ बनाएं रायते बनाने सिखाए हैं वो, और साथ में गरम गरम घर की रोटी के साथ आप ये भिंडी और मज़ेदार सी लस्सियाँ मैंने आपको सिखाई वो बनाएं और इनको एंजॉय करें। साथ साथ ड्रिंक बना लेते हैं। आज हम लेमन पीच कूलर बना रहे हैं। आड़ू आना शुरू हो गए और हर एपिसोड में मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपको कोई ना कोई अच्छा फैंसी ड्रिंक बनाना ज़रूर सिखाऊं, ताकि आप घर बैठे जो है रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार से ड्रिंक्स बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, नींबू का रस जाएगा इसमें, काला नमक है, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करेंगे, आड़ू है, आइस जाएगी ज़्यादा सी, और इसमें सोडा वाटर का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने करना क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है। इसमें आड़ू जाएंगे, साथ में आइस ऐड करेंगे। जितने भी ड्रिंक्स हैं ना सारे समर वो चिल्ड ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी इसमें। काला नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, इसका बड़ा शार्प सा फ्लेवर होता है। नींबू का रस जाएगा इसमें, चीनी ऐड करेंगे। शुगर को आप अवॉइड करना चाहें तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। शुगर ऐड की है और अब हम इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये अच्छा सा ब्लेंड भी हो जाए। अच्छा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे। चले जी, मैं ग्लासेस ले आती हूँ और फिर इसका अगला स्टेप भी हम करते हैं। अब हम इसको पहले ग्लासेस में पोर करेंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा चिल्ड अच्छा लगता है तो आप इसमें पहले थोड़ी और आइस ऐड कर लेंगे और फिर इसमें हम सोडा वाटर जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, इनको पील ना करें, किसी भी फ्रूट को इस तरह पील ना किया करें, ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत बनता है, दूसरा फाइबर होता है, तो वो ज़ाया ना किया करें। इसमें आप थोड़े से मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसमें हम सोडा वाटर ऐड करेंगे जो इसको बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर भी देगा। अब आप इसको स्टर कर लेंगे और इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ये घर पे एंजॉय करें, ज़बरदस्त से ड्रिंक्स आप बनाएं। मैंने आपको लास्ट समर्स में भी बहुत सारे ड्रिंक्स बनाने सिखाए हैं और अब हमारी बहुत सारी सोशल साइट्स पे भी हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारी आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ड्रिंक्स मैंने बनाए हैं और आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसको गार्निश कर लेते हैं जी, ये पीचेस इस तरह से पिक पे लगा के। और ये हमारा जो मज़ेदार सा लेमन पीच कूलर है ये बिल्कुल रेडी है। आई होप कि ये अच्छा नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक तैयार है, हो गया है। साथ ही साथ एक ब्रेक का टाइम, दोनों चीज़ें तैयार हैं। ड्रिंक बना लिया है आपके सामने, सिर्फ करना है इसको डिश आउट। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक। जी, लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, सारी चीज़ें बना कर गई थी आपके सामने, कर ली है डिश आउट। आप
आपने ज़रूर ट्राई करनी है, सारी रेसिपीज़ रहेगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार। मिलूँगी आपसे कल सुबह 11 बजे नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कलेजी मसाला अज्जा। बकरे की कलेजी आधा किलो, नमक 1 चमचा, मिर्च 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, तेल आधा कप, कुटी काली मिर्च आधा चमचा, जीरा 1 चमचा, खुश्क धनिया 1 चमचा, पिसी सौंफ 1 चमचा, मोटी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, सौंठ चुटकी भर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चमचा, कसूरी मेथी 1 चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा, अदरक स्लाइस हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे की कलेजी को सिरके से धो लें। अब पैन में तेल गर्म करके कलेजी को तेज आंच पर भून लें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भुनाई कर लें। उसके बाद तमाम मसाले डालकर मजीद 5 से 6 मिनट तेज आंच पर भूनें, यहाँ तक कि कलेजी तेल छोड़ दे। आखिर में 5 मिनट का दम देकर हरी मिर्च हरे धनिया से गार्निश करें और सर्व कर दें। लेमन पीच कूलर अज्जा। लीमू का रस 2 लीमू का, आड़ू 3 से 4 अदद, सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, काला नमक आधा चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में आड़ू, लीमू का रस, चीनी और काला नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। अब ग्लासेस में बर्फ़ और ब्लेंडेड मिक्सचर शामिल करें। साथ ही सोडा वाटर मिलाकर मज़ेदार लेमन पीच कूलर सर्व करते हैं। प्याजी भिंडी अज्जा। भिंडियाँ आधा किलो, प्याज 3 से 4 अदद, तेल 1 कप, टमाटर 3 अदद, नमक 1 चमचा, मिर्च 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा, जीरा 1 चमचा, पिसा खुश्क धनिया 1 चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद। तरकीब: पहले भिंडियों को धोकर खुश्क करें और काट लें। पैन में तेल गर्म करके भिंडी और प्याज स्टर फ्राई करें। एक अलग पैन में टमाटर डालकर गर्म तेल में भूनें। फिर तमाम मसाले डालकर टमाटर अच्छी तरह गला लें। अब टमाटर के मसाले में भिंडी और प्याज शामिल करके 5 से 7 मिनट का दम दें। साथ ही हरी मिर्चें मिलाकर गर्म गर्म रोटी के साथ सर्व कर दें।